बारिश के मौसम में जंगल के दो सुस्त कौओं की कहानी, जो भीख मांगने से लेकर अपनी माँ को धोखा देने तक के सफ़र में शर्मिंदगी का सबक सीखते हैं। सावन का मौसम था। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। कालू कौआ और उसकी बीवी गोरी कवि, जो बहुत सुस्त थे, अपने घर में बैठे थे। गोरी ने कहा, कालू जी, मुझे बहुत भूख लगी है, जाओ मेरे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करो। कालू ने कहा, जरा इंतजार करो, अभी परिंदों ने अपने घरों में दाल रोटी भी नहीं बनाई होगी। गोरी गुस्से से बोली, जल्दी जाओ, वरना मैं बेलन उठाकर तुम्हारे सर पर मारूंगी। ठीक है, जा रहा हूं, लड़ाई क्यों कर रही हो? कालू ने अपना कासा उठाया, कपड़े की झोली बांधी और घर से निकल गया। कालू एक घर के पास पहुंचा और आवाज लगाई, भला हो, कोई है? इस गरीब को दाल रोटी दे दो। कबूतर ने दरवाज़ा खोला और कहा, अभी हमने खुद खाना नहीं खाया और तुम भीख मांगने आ गए। मेरी बीवी रोटी बना रही है, जरा इंतजार करो। कालू ने कहा, जो घर में है वही दे दो, दाल रोटी चावल कुछ भी चलेगा। कबूतर बोला, मेरी बीवी रोटी बना रही है, लेकिन मुझे दूसरा घर भी जाना है, इतना वक्त नहीं कि यहाँ खड़ा रहूं। कबूतर ने गुस्से से कहा, तो भाग जा भिखारी, बातें तो ऐसी कर रहा है जैसे हमने तुझे बुलाया हो। कालू वहां से चला गया। एक दूसरे घर पर उसने फिर आवाज लगाई। गुड़िया नामी परिंदे की बेटी ने रोटी और दाल दी। कालू खुशी खुशी दाल रोटी लेकर घर लौट आया। गोरी और कालू ने मिलकर खाना खाया। खाने के बाद गोरी ने कहा, चलो जंगल से कोई फल ढूंढकर खाते हैं। दोनों जंगल की तरफ निकल गए। वहां एक चील एक दरख्त पर बैठी थी। चील ने कहा, तुम दोनों ऐसी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम भी भूखे हो? कालू ने कहा, नहीं चील चाची, हम तो भीख मांगकर पेट भर लेते हैं। तुम बताओ, तुम क्यों परेशान हो? चील बोली, 2 महीने से मैंने गोश्त नहीं खाया। कोई छोटा परिंदा या बीमार परिंदा मेरे जाल में नहीं फंसता। गोरी ने कहा, अगर हम तुम्हें कोई छोटा बच्चा पकड़कर दें तो तुम हमें क्या दोगी? चील ने कहा, मैं तुम्हें अपना कीमती सोने का हार दूंगी और तुमसे दोस्ती भी करूंगी। कोई परिंदा तुम्हारी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। कालू और गोरी ने मंसूबा बनाया कि वो तोते के बच्चे छोटे मीठू को अगवा करेंगे। वो तोते के घर गए और दरवाजे पर दस्तक दी। मीठू तोते ने दरवाज़ा खोला। कालू ने कहा, रानू चिड़िया ने हमें भेजा है, वो मिठाई बांट रही है। छोटे मीठू को भेज दो, वो मिठाई ले आएगा। मीठू तोता खुश हो गया और अपने बेटे से कहा, बेटा, रानू चिड़िया के घर जाकर मिठाई ले आओ। छोटा मीठू खुशी से निकल गया। कालू और गोरी उसके पीछे छुप कर चल पड़े। बारिश तेज हुई तो छोटा मीठू एक दरख्त के नीचे बैठ गया। कालू और गोरी ने उसे एक थैले में बंद कर लिया। उसी वक्त रानू चिड़िया तोते के घर पहुंची और पूछा, मेरा मीठू मिठाई लेने नहीं आया? तोते ने बताया कि कालू और गोरी ने झूठ बोलकर छोटे मीठू को बुलाया था। दोनों फौरन जंगल की तरफ भागे। रास्ते में उन्होंने कालू और गोरी को पकड़ लिया। तोते ने झोली खोली और अपने बेटे को निकाल लिया। रानू चिड़िया ने शोर मचाया और जंगल के तमाम परिंदों को बुलाया। सब ने मिलकर कालू और गोरी के पर तोड़ दिए और उन्हें नदी में फेंक दिया। चिड़िया ने कहा, हमारी ही गलती है कि हमने इन जैसे भिखारियों पर भरोसा किया। इधर गोरी अपनी सास पर बहुत जुल्म करती थी। एक दिन सास ने गोरी का खाना खा लिया तो गोरी ने उसे मारा। रानू चिड़िया ने ये देखा और गोरी को रोकने की कोशिश की, लेकिन गोरी ने उसे भी धमकाया। रात को कालू ने अपनी माँ के पर पकड़कर घर के कागजात पर दस्तखत करवा लिए और गोरी के साथ मिलकर उसे घर से निकाल दिया। बेचारी बूढ़ी कवि एक दरख्त के नीचे जा बैठी। बारिश शुरू हो गई। एक चोर कौवा उसकी पोटली छीनने आया, लेकिन रानू चिड़िया ने उसे भगा दिया। रानू चिड़िया ने देखा कि बूढ़ी कवि के पोटली में पैसे और सोना है। उसने बूढ़ी कवि को अपने घर ले जाकर खाना दिया और उसे अपने साथ रहने को कहा। जब कालू को पता चला कि उसकी माँ के पास पैसे और सोना है, वो गोरी के साथ रानू चिड़िया के घर गया। उसने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और घर वापस आने को कहा, लेकिन बूढ़ी कवि ने कहा, तुमने मुझे घर से निकाला, मैं तब भी जाग रही थी जब तुमने मेरे पर से दस्तखत करवाए। अब मैं तुम जैसे नालायक बेटे के बिना खुश हूँ। कालू और गोरी शर्मिंदा होकर वापस चले गए। बूढ़ी कवि ने अपनी बाकी जिंदगी रानू चिड़िया के घर में सुकून से गुजारी।